Hello student, welcome back in chemistry class. Student, today we will study about Mendeleev periodic table. Student, in previous class I have told you some introduction of Mendeleev periodic table. But in this video we will study full detail about Mendeleev's periodic table. So let's start. Student, this is very prescribed and very good notes prepared by me. So let's start from first point. By 1869, आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था 1869 में क्या हुआ था, द बर्थ ऑफ गांधी जी. ओके, तो बाय 1869 63 एलिमेंट्स हैड बीन डिस्कवर्ड. उस समय 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए थे 1869 में. ओके, देन डिमित्री इवानोविच मेंडलीव. मेंडलीव जी का पूरा नाम क्या है? D.I. मेंडलीव इनको बोलते हैं शॉर्ट में, बट पूरा नाम है डिमित्री इवानोविच मेंडलीव. ठीक है, ये साइंटिस्ट है, रशियन केमिस्ट. कहाँ के थे? रशिया के. रशियन केमिस्ट डिस्कवर्ड अ पीरियोडिक टेबल. इन्होंने एक पीरियोडिक टेबल डिस्कवर्ड किया जिनका इन्हीं के नाम से क्या नाम रखा गया? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. ओके, तो दिस इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल and it was discovered in 1869. At that time there were 63 elements had been discovered. So let's see next point. Mendeleev derived a table of 8 groups and 6 periods. इन्होंने 8 ग्रुप्स और 6 पीरियड में उसके टेबल्स को क्या किया है? डिराइव किया है. आप अभी दिखाएंगे आपको टेबल, उसमें 8 ग्रुप है और 6 पीरियड है. ठीक है, जो स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको ग्रुप बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, उसको हम पीरियड्स बोलेंगे. जो वर्टिकल लाइन से ना, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम ग्रुप बोलेंगे. डन. ईच ग्रुप हैज़, यहाँ देखेंगे, ईच ग्रुप हैज़ 2 सब ग्रुप. सभी ग्रुप में दो ग्रुप सब डिवाइड किए गए, उसका नाम रखा गया सब ग्रुप है वो. ठीक है, फर्स्ट ए और बी के नाम से. कितने? 2 सब ग्रुप्स, ए एंड बी. ओके, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज मेनली बेस्ड ऑन 2 फैक्ट्स. मीन्स मेंडलीव पीरियोडिक टेबल 2 फैक्ट्स पे बेसिस था. कौन सा? एटॉमिक मासेज. मीन्स इन्होंने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ था. तो ये पहली बात है कि एटॉमिक मास पे बेस्ड था. और सेकेंड क्या था? सिमिलरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. मीन्स सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स को वन ग्रुप में और दूसरे टाइप के सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को दूसरे ग्रुप में इन्होंने अरेंज किया था. मीन्स पहला फैक्ट क्या किया था? एटॉमिक मासेस के बेसिस पे किया था. दूसरी बेसिस पे क्या था? सिमिलरिटीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. मीन्स सेम टाइप का केमिकल प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट सेम ग्रुप में होगा. ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट. Elements were arranged in the according ascending order of atomic masses. अभी बताया इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया था, मतलब असेंडिंग पहले छोटे मास वाले को, फिर उससे बड़ा वाला मास. ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स को अरेंज किए गए थे. ओके, तो ये मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल का ये आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, उसमें डिफिनीसन आप समझ लीजिए. ठीक है, तो इसको आप राइट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे वे में इसको नोट्स बनाया गया. अब इस टेबल को देखते हैं. देखिए, टेबल से मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल. ठीक है, इसमें देखिए फर्स्ट से लेके और यहाँ 8 ग्रुप्स डिवाइड हैं. ठीक है, 1 to 8 ग्रुप्स हैं. और जो ये लाइन्स है ये 1 2 3 4 5 6 पीरियड्स है. ओके, तो ये 6 पीरियड्स और 8 ग्रुप में डिवाइड किया गया था. और एक चीज़ और आपको बताया कि ईच ग्रुप डिवाइडेड थे 2 सब ग्रुप्स में. मीन्स आप ये देख रहे होंगे ए एंड बी में आपको क्या है? डिवाइड है. ए एंड बी में ग्रुप्स को डिवाइड किया गया, ए एंड बी में. ओके, तो एक चीज़ और देखिएगा, इधर जो एच है, लिथियम, ये सब लिखा हुआ है, हाइड्रोजन लिथियम, ये जब इस साइड लिखा होगा ना तो समझिएगा कि एक सब ग्रुप की बात कर रहे हैं, और जब बी के साइड में लिखा होगा तो बी सब ग्रुप की बात करेंगे. ओके, तो ये आपका है आपका मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, 8 ग्रुप्स एंड 6 पीरियड्स. ओके, अब समझते हैं कि इनके एडवांटेज क्या थे. इन्होंने जो अरेंज किया है इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग, तो ये कुछ पहले के अकॉर्डिंग अच्छा काम किया था. ठीक है, तो इनके एडवांटेज क्या है
क्या इन्होंने अचीवमेंट ली पहले के अकॉर्डिंग, डन। तो उसके बाद एडवांटेज देखते हैं। ओके, टॉपिक इज अचीवमेंट ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल, मीन्स इनकी अचीवमेंट्स क्या थी। देखिए फर्स्ट वन इज मेंडली पीरियोडिक टेबल सिंप्लीफाइड एंड सिस्टमेटाइज्ड द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, मीन्स सिंप्लीफाइड ईजी वे में उसको आपको दिखाया गया है टेबल्स को, उसको अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास उसको लिखा गया है, ठीक है, और इजी वे में उसको आप समझ सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया, सिस्टमेटाइज, सिस्टम के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड लिखा है, देखिए सिस्टमेटाइज। ओके, सिस्टमेटाइज मीन्स अगर सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को एक कॉलम में एक ग्रुप में रखा जाएगा, ठीक है, तो आपको इजी होगा उसको लर्न करने में और समझने में और देखने में कि कौन एलिमेंट्स कहाँ पे है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला गया है सिस्टमेटाइज किया गया, मीन्स सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स को सिमिलर ग्रुप में रखा गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज बेस्ड ऑन पोजिशन इन द पीरियड द टेबल मेंडलीव्स could predict the properties of same undiscovered elements. He was able to predict the properties of these unknown elements more or less accurately. मीन्स ये अपने टेबल में कुछ स्पेस भी छोड़े थे और कुछ प्रेडिक्शन भी किए थे। प्रेडिक्शन जो अभी डिस्कवर नहीं हुए थे उनके बारे में भी इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि ये इस टाइप के एलिमेंट्स आगे जाकर डिस्कवर्ड होंगे, ठीक है, तो इनको भी प्लेस इसमें किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है कि इन्होंने प्रेडिक्शन भी किया था, ये इनका बेस्ट पॉइंट ये भी एक था। ओके, जैसे कि इनकी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग क्या नाम रखा है, देखा है, ही वॉज एबल टू प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज अननोन एलिमेंट्स मोर और लेस एक्यूरेटली। ही नेम्ड देम बाय प्रीफिक्सिंग, मतलब उसको प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब पहले, पहले लिखा जाता है, ठीक है, किसी वर्ड से पहले जो न लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। तो एक प्रीफिक्स यूज किया इन्होंने, ठीक है, इनको नेम दिया प्रीफिक्स। वो प्रीफिक्स क्या था, संस्कृत न्यूमरल ईका, वो प्रीफिक्स क्या था, ईका, ठीक है, संस्कृत न्यूमरल से लिया गया है ईका, ठीक है। दैट मीनिंग इज वन, ईका का मतलब क्या होगा, वन, दैट मीनिंग इज वन। ही नेम्ड देम ईका बोरॉन, उसका एक का नाम क्या रखा, एका बोरॉन, एक एल्युमिनियम एंड ईका सिलिकॉन, ये तीन एलिमेंट्स का उन्होंने नाम रखा कि एका बोरॉन होगा एक एका एल्युमिनियम होगा और एका सिलिकॉन। वी एका किसके बेसिस पे रखा, दीज एलिमेंट्स आर द सेम ऑफ प्रीसीडिंग एलिमेंट, उससे जैसे एक ग्रुप है, ग्रुप का नेम मैं अभी दिखाऊंगा, ठीक है, उसके बाद का एक एलिमेंट्स है एल्युमिनियम, उसके बाद का जस्ट एक एलिमेंट्स आएगा, ठीक है, उसी ग्रुप में, सेम ग्रुप में, तो उसका नाम रखा क्या, ईका एल्युमिनियम। सिलिकॉन के बाद में जो आएगा उसका क्या नाम रखा, ईका सिलिकॉन, ठीक है। तो ये एक ही ग्रुप की बात कर रहे हैं, इन द सेम ग्रुप, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन द सेम ग्रुप। मीन्स इन्होंने एक प्रेडिक्शन किया, उसके प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग वो नेम रखे, नेम में आपका यूज किए प्रीफिक्स, संस्कृत का न्यूमरल वर्ड, संस्कृत का वर्ड है ईका, ठीक है, ईका का मतलब होता है वन, एंड ही नेम द ईका बोरॉन, और जो एलिमेंट्स को प्रेडिक्शन किया कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ठीक है, उसका नाम लिखा ईका बोरॉन, ईका एल्युमिनियम एंड ईका सिलिकॉन। और ये ईका एल्युमिनियम, ईका सिलिकॉन, ईका बोरान, ये क्या थे, जस्ट बोरान के बाद, एल्युमिनियम के बाद और सिलिकॉन के बाद इन सेम ग्रुप, उसी ग्रुप में जो एलिमेंट्स है वही थे, ठीक है। तो इनको अभी देखिए आगे क्लियर हो जाएगा। ईका बोरान वाज लेटर नेम्ड एज स्कैंडियम, ईका बोरान का क्या नाम रखा गया बाद में, स्कैंडियम, ईका एल्युमिनियम एज गैलियम एंड ईका सिलिकॉन एज जर्मेनियम। ईका बोरान जो था उसका नाम रखा गया स्कैंडियम, ईका एल्युमिनियम का नाम आया जो गैलियम और ईका सिलिकॉन को जर्मेनियम, ठीक है। तो ये उनका प्रेडिक्शन था जो बाद में इसको नेम किया गया, उसका नाम ये है और आपके टेबल में आपको मिलेगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं कैसे ये प्रेडिक्शन था, इसके बाद टेबल में इसका नाम क्या है, ठीक है। देखिए टेबल है और टेबल में अच्छी देखिए बोरॉन, ठीक है, ईका बोरॉन का स्कैंडियम आया था, ठीक है, इसके बाद का ये जस्ट, और एल्युमिनियम, ईका एल्युमिनियम का क्या था, गैलियम, गैलियम ये रहा, ठीक है, गैलियम, ईका एल्युमिनियम के बाद का जस्ट आया Ga, और ये
एल्युमिनियम के बाद क्या गैलियम, गैलियम को क्या बोला गया, इका एल्युमिनियम, ठीक है। बोरॉन के बाद जो क्या स्कैंडियम, स्कैंडियम को क्या बोला जाएगा, इका बोरॉन, ठीक है। इसके बाद एक और आपका आया था जर्मेनियम, जर्मेनियम किसके बाद था, इका सिलिकॉन, इका सिलिकॉन ये आप देख रहे हैं। इका सिलिकॉन के बाद क्या आया, जर्मेनियम। तो जर्मेनियम का नाम पहले क्या रखा गया था, इका सिलिकॉन, ठीक है। और ये बाद में इसका नाम क्या रखा गया है, जर्मेनियम। तो इका सिलिकॉन जर्मेनियम हो गया है, इका एल्युमिनियम गैलियम हो गया है, और इका बोरॉन स्कैंडियम हो गया है, ठीक है। ये आपका पहले से प्रेडिक्शन किए थे उन्होंने, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है 8 आउट ऑफ दिस एलिमेंट वैकेंट 8 आउट ऑफ 10, मतलब 10 में से 8 वैकेंट स्पेस इज लेफ्ट बाय मेंडलीव्स। 10 में से 8 ने क्या किया, वैकेंट स्पेस छोड़ा था, वर फील्ड बाय द डिस्कवर ऑफ न्यू एलिमेंट। जो उन्होंने 10 स्पेस छोड़ा है ना, आपकी दिखाऊंगा 10 वैकेंट स्पेस अपने टेबल में जो उन्होंने छोड़ रखा था, उसमें से 8 स्पेस भर दिया गया। मतलब इतना अच्छा उनका प्रेडिक्शन था कि इसके बाद यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसको बाद में वैसा ही हुआ, उसको फिल भी किया गया। तो आउट ऑफ 10 8 एलिमेंट्स को फिल कर दिया गया, ओके। नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज ही लेफ्ट प्लेसेस इन हिज टेबल फॉर नोबल या इनर्ट। इनर्ट गैस और नोबल गैस एक ही को बोलते हैं। इनर्ट गैसेस दे कुड बी प्लेस्ड इन अ न्यू ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर। मीन्स उन्होंने जो टेबल बना रखा है उसको डिस्टर्ब किए बिना, ठीक है, आपको इनर्ट गैसेस भी उस पर प्लेस किया जा सकता है। उसके लिए भी इन्होंने प्रिडिक्शन करके जगह छोड़ रखा था, ठीक है। उस टाइम में मेंडलीव टेबल बनाए हैं, उस टाइम में इनर्ट गैसेस आपको डिस्कवर नहीं हुई थी। डन। इनर्ट गैसेस बाद में डिस्कवर्ड हुई हैं, बट उन्होंने प्रिडिक्शन किया था, उसके लिए भी जगह को छोड़ रखा है। डन। जैसा कि आप ये टेबल में देख सकते हैं, ये देखिए ट्रांजिशन सीरीज़ की जितने भी हैं ये जगह आपको प्लेसेस इम्प्टी हैं। देखिए यहाँ भी दोनों इम्प्टी हैं नीचे, ठीक है। ये आपका राइट है, 1 2 3 इधर इम्प्टी है, इधर भी इम्प्टी है। डन। तो ये जगह को इन्होंने क्या स्पेस को छोड़ रखा था इन्होंने कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होंगे यहाँ पे पुट किए जाएंगे। डन। तो ये इनके एडवांटेज थे मेंडलीव सर के, बट डिसएडवांटेज भी है इनके, इसीलिए तो ये फेल हुए। तभी हम मॉडर्न न्यू आपका टेबल पढ़ते हैं, मॉडर्न टेबल, पीरियोडिक टेबल। तो ये भी मतलब फेल हुए थे। डन। तो फेल हुए थे तो क्यों हुए, इसका भी हम रीज़न देख लेते हैं। स्टूडेंट एवरी पॉइंट को मैंने अच्छे तरीके से राइट कर रखा है एक प्रॉपर नोट्स की तरह, तो आप प्लीज़ नोट्स को राइट करते जाइएगा, पूरा राइट कर लीजिएगा एक एक पॉइंट वाइज, जैसे मैंने राइट किया है आपको समझा रहा हूँ। डन। इसको आप प्रॉपरली नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपीज़ में। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। डन। द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पहले पॉइंट क्या थी, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट करेक्टली डिफाइंड। हाइड्रोजन का पोजीशन जो था वो डिफाइन नहीं था करेक्टली। कैसा था कि ये 7th का, मतलब इसकी प्रॉपर्टी 7 से शो करती थी बट फर्स्ट से भी शो करती थी। तो ये फर्स्ट में रखा गया, 7th में नहीं रखा गया, क्यों, ये इन्होंने डिफाइन नहीं कर पाया, ठीक है। इट वाज प्लेस्ड इन फर्स्ट ग्रुप ऑल्दो इट्स प्रॉपर्टीज रिसेंबल्ड बोथ द ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स एंड ग्रुप 7th एलिमेंट्स, ओके। तो ये फर्स्ट में क्यों रखे, 7 में क्यों नहीं रखे, ये इनको डिस्क्राइब नहीं कर पाए। सेकेंड नंबर है ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स। इन्होंने डिसिमिलर एलिमेंट्स मतलब कि आपको बताया कि उन्होंने अब न्यू उनका रूल क्या था कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट को सेम ग्रुप में रखेंगे, ठीक है। तो इन्होंने ग्रुपिंग जो की वो क्या कर दी, कुछ एलिमेंट्स को, डिसिमिलर एलिमेंट्स को, मतलब जो एलिमेंट्स एक जैसे नहीं है उनको भी एक ही ग्रुप में रख दिया, ठीक है। तो ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल्स कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है, विद सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। ये तीनों की प्रॉपर्टी और ये तीनों की प्रॉपर्टी अलग है। डन। आप पढ़े, अभी आगे पढ़ेंगे भी कि इसमें +2 चार्ज होते हैं, इसमें +1 चार्ज होते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी इसकी अलग होती है, इसकी अलग होती है, बट फिर भी ये इन्होंने क्या किया है, एक ही ग्रुप में प्लेस्ड कर रखा है। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। डन। ये एक है, इसी के ग्रुप में देखिए, सब ग्रुप में भले हो लेकिन इसी के ग्रुप में एक कॉपर
एंड सिल्वर एंड गोल्ड, इसको भी पुट किया गया है सेम ग्रुप में। डन। जबकि दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। डन। तो ये भी एक इनका फेल होने का रीज़न है। तो एक ये प्रॉब्लम हो गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सिमिलर एलिमेंट्स वर सेपरेटेड लाइक AU एंड PT। मीन्स सिमिलर एलिमेंट्स क्या है, सेपरेट कर दिए गए। AU क्या था, गोल्ड, और PT प्लेटिनम होता है। ठीक है, तो प्लेटिनम और गोल्ड का प्रॉपर्टी सेम होता है, सिमिलर एलिमेंट है, बट इनको क्या किया गया है, सेपरेट कर दिया गया है। अभी देखिए टेबल में, देखिए गोल्ड यहाँ पे है, ठीक है, और प्लेटिनम को देखिए यहाँ पे रखा गया है। प्लेटिनम आपका यहाँ पे, जबकि दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। तो एक तीर घाट एक मीर घाट, इधर देखिए कि इधर फर्स्ट में एक लास्ट में, मीन्स कोई इसमें सिमिलरिटी है ही नहीं, कहाँ कहाँ रख दिया गया है। डन। तो ये भी एक इनका फॉल्ट था कि सिमिलर प्रॉपर्टी इसके दोनों को होते हुए गोल्ड को और प्लेटिनम को दूर दूर रखा गया। ठीक है, ये भी इनका एक प्रॉब्लम है। स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम थी आइसोटोप्स की। ठीक है, आइसोटोप्स किसको बोलते हैं, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट मास बट सेम एटॉमिक नंबर। मीन्स वो एलिमेंट जिसके मास डिफरेंट हो सकते हैं बट एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, उसको बोलते हैं आइसोटोप्स। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। फर्स्ट 1H1 मीन्स एटॉमिक नंबर नीचे लिखा गया है, एटॉमिक मास को ऊपर लिखा गया है। 1H1 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है, 1 मास हो गया। 1H2 मीन्स 1 एटॉमिक नंबर अभी भी है बट मास क्या है, 2 एंड 1H3। वैसे ही ऑक्सीजन में होता है, G8 क्या होता है, एटॉमिक नंबर, एंड आपका 16 क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास। 8O18, एक मास 16 है और एक 18 है। वैसे ही सिमिलरली क्लोरीन का आपका 17 एटॉमिक नंबर होता है, 35 एटॉमिक मास हो जाएगा, और एक और मास होगा इसका 37। तो इसका 2 मास है, इसके भी 2 मास है, इसके 3 मास है। ठीक है, तो मास तो डिफरेंट है पर एटॉमिक नंबर सेम है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स बोलेंगे। ओके, तो इसके बाद में आइसोटोप्स की भी प्रॉब्लम हुई इनके टेबल में। वो क्या था, रेस्पेक्टिवली वर, देखिए ये सब रेस्पेक्टिवली वर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, ये क्या है, सेम ग्रुप में प्लेस किए गए। कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द दिस प्लेसमेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मीन्स इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि हमने इसको सेम ग्रुप में क्यों रखा है, जबकि इनका रूल क्या था, इंक्रीजिंग या फिर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेज। मीन्स उससे छोटे वाले को पहले, उसके बाद में बड़े वाले को एटॉमिक मासेज वाले नंबर को राइट करते जाएंगे। मीन्स एटॉमिक मास डिफरेंट होगा तो दूसरे वाले में रखा जाएगा ना, बट यहाँ पे तो एटॉमिक मास डिफरेंट है, सो आइसोटोप्स के लिए अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो ये भी एक फेलियर होने का रीजन था। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, एनोमलस पेयर। एनोमलस पेयर उसको बोलते हैं जो सिमिलर टाइप के नहीं होते। ठीक है, अब एनोमलस पेयर में मतलब सिमिलर टाइप मतलब कि एटॉमिक नंबर की इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था, बट कुछ जगह इन्होंने क्या है, मिस्टेक किया, प्रॉपर्टीज़ को मैच कराने के लिए हायर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेज वाले एलिमेंट्स को पहले लिख दिया और लाइटर वाले को बाद में लिख दिया। ठीक है, ये प्रॉब्लम थी। तो एनोमलस पेयर वर प्लेस्ड इन टेबल। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट इज हैवियर देन निकल, निकल से क्या है, कोबाल्ट हैवियर है, तो उसको क्या है, पहले रखा है। वेनेडियम इज हैवियर देन क्रोमियम, वेनेडियम क्या है, हैवियर है क्रोमियम को, जबकि वेनेडियम पहले रखा गया है, क्रोमियम को बाद में। एंड टेलेनियम इज हैवियर देन इंडियम, इंडियम से क्या है, टेलेनियम हैवियर है, तो उसको पहले रखा गया, हैवियर को बाद में रखना चाहिए था, लाइटर को पहले। ठीक है, सो लाइटर एलिमेंट्स वर प्लेस्ड देन हैवियर, ये प्रॉब्लम थी, इसको बोलते हैं एनोमलस पेयर। आप इसको टेबल में भी देख लीजिए। देखिए वेनेडियम है और ये क्रोमियम है। वेनेडियम 50.94 होता है और क्रोमियम का 50.20, 50.20 इज लेस देन 50.94, तो इसको बाद में होना चाहिए और इसको पहले होना चाहिए था, ये भी प्रॉब्लम था। और आपका नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कोबाल्ट एंड निकिल। कोबाल्ट में एक चीज़ देख रहे होंगे 58.93 है, जबकि निकिल का क्या है 58.71। ये लाइटर है, हैवियर है, इसको पहले होना चाहिए था। ठीक है, इन्होंने इसको बाद में लिखा है, भी एक फॉल्ट है। एक और आपको बताया था टेलेनियम एंड इंडियम। देखिए टेलेनियम ये 127 है, इसका 127.60, और इंडियम का क्या है 126.90। तो ये लाइटर है, इसको पहले होना चाहिए, इसको बाद में होना चाहिए। तो ये एनोमलस पेयर थे, इन्होंने इनको प्रॉपर्टी को मैच कराने के लिए तो रख दिया, लेकिन खुद के रूल को फॉलो नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, इसलिए ये फेल हुए। सो स्टूडेंट ये आपके थे टोटल
कवर टॉपिक थे मेंडलीज पीरियोडिक टेबल के। नेक्स्ट आपके क्लास में आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बताएंगे, तो आप इसको अच्छे से राइट कर लीजिएगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास। बाय बाय।